जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज से हम बीए सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे। क्या पढ़ना है हमें? इसका कोर्स टाइटल है मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 एडी से 1757 एडी तक। बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री के सिलेबस में हमें पढ़ना है। जैसे कि दिल्ली सल्तनत की जब शुरुआत होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यहाँ पर आता है, तब से हमें पढ़ना है और 1757 इस एडी तक हमें पढ़ना है। तो चलिए इसके सिलेबस को हम जानते हैं बेहतरीन तरीके से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा जो सिलेबस है यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, उसका एक एक टॉपिक चैप्टर वाइज आपको कंप्लीट कराया जाता है बेहतरीन तरीके से, जैसे कि हर एक सेमेस्टर में कंप्लीट कराया गया है। और एक प्रकार से शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। मतलब कम से कम समय में पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट किया जाता है। फिर एग्जाम से पहले आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाते हैं। इसलिए बता दिया जा रहा है, सिलेबस डिस्कस किया जा रहा है, अभी से क्लियर आपको रहेगा कि एक बेहतरीन तैयारी यहाँ पर आपको कराई जाती है। सिलेबस हम देखेंगे, उससे पहले हम आपको बता दें, जैसे कि पूरा सिलेबस देखेंगे आप। सिलेबस जो कराया जाएगा, अगर उसका आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी अब की बार अच्छे से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा हर एक चैप्टर का। और साथ ही साथ जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे उसके भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कराए जाते हैं वह भी नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। कुल मिलाकर 8 यूनिट आपके इस सिलेबस में है। सबसे पहला यूनिट द अर्ली तुर्क्स एंड खिलजीज, प्रारंभिक तुर्क और खिलजी के विषय में हमें पढ़ना है। शुरुआत में क्या आते हैं, जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का एक प्रकार से संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक जो है वह नहीं है, उसको हम अच्छे से हर एक चीज़ को पढ़ेंगे, टॉपिक को पढ़ेंगे, और खिलजी वंश को पढ़ना है। कुल मिलाकर दिल्ली सल्तनत में 5 वंश रहते हैं, पांचों वंश को हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश और सैयद वंश भी है। हर एक वंश को हम अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरे यूनिट में आपको तुगलक और लोदीज के विषय में पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है मुगल काल। मुगल काल जैसे बाबर शुरू करता है, लोदी वंश की जो है युद्ध जो होता है, लोदी को समाप्त करके बाबर जो है वह मुगल की स्थापना करता है। मुगल्स, बाबर एंड हुमायूं, इंटरल्यूड ऑफ शेर शाह विथ स्पेशल रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अर्थात मुगल के विषय में पढ़ना है, बाबर और हुमायूं के विषय में प्रशासन और भू राजस्व व्यवस्था के विशेष संदर्भ में शेर शाह का अंतर्द्वंद पढ़ना है, क्योंकि शेर शाह सूरी जो है वह 5 वर्ष के लिए आता है। 5 वर्ष में बहुत कुछ सुधार करके वह भू राजस्व व्यवस्था में जाता है, तो उसको स्पेशल रेफरेंस में आपके सिलेबस में दिया गया है और बेहतरीन तरीके से एक चैप्टर बना के आपको उसको अच्छे से समझा दिया जाएगा। ये आपके 3 यूनिट्स हो गए। क्या क्या आपको पढ़ना है, सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करनी है, जैसे कि हम आपको उसके पहले भी बता देंगे महमूद गजनवी, जिससे आपका एक प्रकार से बेस बन सके। उसके बाद धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत पर आएंगे, क्योंकि पहला चैप्टर आपका शुरुआत होगा कि कैसे इस यहाँ पर जो है आक्रमण शुरू हुए, भारत पर कैसे आक्रमण उन्होंने करना शुरू किया, तुर्कों का कैसे आगमन हुआ, और उसके बाद हम दिल्ली सल्तनत की बात सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और फिर 5 वंश के विषय में पढ़ेंगे। और फिर बात आ जाएगी हमारे मुगल वंश पे। मुगल वंश में हमें 3rd यूनिट में मुगल में बाबर, हुमायूं और शेर शाह सूरी को पढ़ना है। शेर शाह सूरी जो है वो 5 वर्ष के लिए आता है, लेकिन बहुत कुछ सुधार करके जाता है। यूनिट 4 में हमें अकबर टू शाहजहां पढ़ना है, जो कि अकबर को पढ़ना है और शाहजहां को उस समय लागू हुई मनसबदारी व्यवस्था को, मनसबदारी रिलेशन विथ राजपूत, राजपूत का जो है राजपूतों से कैसे मुगलों का संबंध रहता है, महाराणा प्रताप से कैसे संबंध रहता है, उसको पढ़ना है। रिलीजियस पॉलिसीज़ क्या रहती हैं अकबर की, वह हमें पढ़नी है। उसकी धार्मिक नीति क्या रहती है। ये आपका यूनिट 4 हो गया, जो कि अकबर एक प्रकार से बड़ा टॉपिक है, क्योंकि उसने बहुत सारे कार्य किए, हर एक क्षेत्र में उसने कार्य किया। धार्मिक मामलों में भी उसने हस्तक्षेप करके हिंदू मुस्लिम हर एक धर्म के लिए उसने कुछ न कुछ कार्य किए। हर एक चीज़ को हमें अच्छे से पढ़ना है अकबर के विषय में। उसके बाद आ जाते हैं शाहजहां को हमें पढ़ना है, और यूनिट 5 में आ जाता है औरंगजेब के विषय में। राजपूत, रिलीजियस एंड डेक्कन पॉलिसी, डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल्स। औरंगजेब, राजपूत, धार्मिक और दक्कन नीति, मुगलों का पतन और विघटन के विषय में हमें पढ़ना है। एक प्रकार से औरंगजेब के बाद जो भी राजा आते हैं वह संभाल नहीं पाते हैं मुगल का, और धीरे धीरे पतन होने लगता है। तो किस प्रकार से पतन हुआ, किन कारणों से पतन हुआ, और किस राजा का इसमें ज़्यादा हाथ रहता है, उसको हम अच्छे से देखेंगे। औरंगजेब के विषय में भी अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा यूनिट 6 आ जाता है राइज ऑफ मराठा अंडर शिवाजी।
शिवाजी के अंतर्गत मराठाओं का कैसे उदय होता है हमें पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, रेवेन्यू सिस्टम राजस्व प्रणाली, कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू पद पातशाही एंड लेटर मुगल, हिंदू पद पातशाही की अवधारणा क्या है और उत्तर मुगल के विषय में हमें पढ़ना है। अर्थात शिवाजी के अंतर्गत मराठाओं का कैसे उदय हुआ, उनका कैसा प्रशासन था, राजस्व प्रणाली कैसी थी, ये सभी चीज़ें पढ़नी है और उत्तर मुगल काल को भी हमें अच्छे से पढ़ना है। ये हमारा यूनिट 6 हो गया। यूनिट 7 की बात करें। यूनिट 7 की बात करने से पहले हम आपको बता दें नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे। चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक को आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, नोट्स में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले आपको कंप्लीट सिलेबस का नोट्स मिलेगा किसी एक सब्जेक्ट का जिसका आप लेंगे। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन मिलेगा जिसमें सॉल्व एंड एक्सप्लेन रहेगा। पैटर्न एनालिसिस हम करेंगे और स्कोर बूस्टर की भी बात करेंगे, कैसे आप स्कोर बूस्ट कर सकते हैं, कैसे एग्जाम में लिख सकते हैं, किन टॉपिक्स को कैसे हम एक्सप्लेन अच्छे से कर सकते हैं। और कुछ सब्जेक्ट्स के आपको जो है सब्जेक्ट वाइज सीरीज पीडीएफ में मिलते हैं। जैसे कि हिस्ट्री का आपको सीरीज जो आती है आपकी यूनिवर्सिटी की भेज दी जाएगी। अगर आप ना लेना चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। टॉपिक वाइज उसका पीडीएफ जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और ये सभी चीज़ें आपको मात्र 30 रुपये में मिलेंगी। आपको करना क्या होगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा जो कि दिए गए व्हाट्सएप नंबर है 86 048 46 796। ये व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आपको मैसेज करना है। आपको बताना है सर बीए सेकंड सेमेस्टर का हमको सिलेबस का जो है नोट्स लेना है, तो आपको पेमेंट कर देंगे आप 30 रुपये। उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ पर आपको जैसे जैसे क्लासेस होती रहेंगी वहाँ पर नोट्स प्रोवाइड किया जाता रहेगा। अभी से आप जुड़ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे। जैसे जैसे चैप्टर्स कराए जाएंगे अच्छे से एक एक जैसे लगातार पढ़ते रहेंगे, कंटिन्यूस आपका जो क्लास आएगा एक एक क्लास को आप देखते रहेंगे तो बेहतरीन रहेगा। नहीं तो एग्ज़ाम टाइम पे आप लेते हैं नोट्स, मिलता भी है क्वेश्चन, लेकिन वही रहता है कि अचानक 1-2 दिन में पढ़ना होता है। ऐसे आप लिए रहेंगे ग्रुप में, कभी भी ओपन किए कोई भी चैप्टर शॉर्ट टर्म में आपको बेहतरीन तरीके से समझाया गया रहेगा। आप नोट्स देख लेंगे, अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो ये रही नोट्स की बात। जो लेना चाहें अच्छी बात है, नहीं तो जो क्लासेस कराई जाएंगी चैप्टर वाइज यूट्यूब पर चैनल पर बने रहिए, अच्छे से उसको देखिए। और अगर नोट्स नहीं लेना चाहते हैं तो जो क्लासेस कराई जाएंगी उसका आप हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो यूनिट 7 की बात करें। यूनिट 7 हमारा है डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग इन मुगल पीरियड। मुगल काल में वास्तुकला और चित्रकला का विकास कैसे हुआ, कब हुआ, किसके समय में हुआ। जैसे कि विभिन्न शासक तो हुए, किसके समय में मुगल काल में वास्तुकला और चित्रकला का विकास हुआ। ये सभी आपको जहांगीर के समय में भी देखने को मिलेगा। वह बहुत ही एक प्रकार से चित्रकला का प्रेमी था। अगला यूनिट हमारा लास्ट यूनिट है डेवलपमेंट ऑफ सूफिज्म इन इंडिया। भारत में सूफीवाद का विकास कैसे हुआ, भक्ति मूवमेंट एंड रीस्ट्रेंथनिंग इन नॉर्थ इंडिया, भक्ति आंदोलन और उत्तर भारत में पुनः सुदृढ़ीकरण के विषय में हमें पढ़ना है। ये तो पूरा आपका सिलेबस हो गया। बेहतरीन तरीके से हर एक चैप्टर को समझाया जाएगा। जैसे कि आपको कम समय में सिलेबस भी बताया गया है, अच्छे से समझाया गया है, वैसे हर एक चैप्टर को कम से कम समय में बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा। चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, कंटिन्यूसली क्लासेस चलती रहेंगी। अब जैसे हिस्ट्री का सिलेबस बताया गया है, सभी सब्जेक्ट्स का पहले सिलेबस डिस्कस कर दिया जाएगा, फिर एक एक सब्जेक्ट्स के आपके जो है क्लासेस कराई जाएंगी और पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। और उसके बाद प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर कराए जाते हैं, जिससे आपको आइडिया लगता है किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो कमेंट में अवश्य बताइए आप किस यूनिवर्सिटी से हैं और क्लासेस आप अटेंड करेंगे और कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका बीए सेकंड सेमेस्टर में है हिस्ट्री के अलावा। कमेंट में अवश्य बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्द से जल्द आपकी बेहतरीन क्लासेस हर एक सब्जेक्ट की आने वाली हैं, तो अधिक से अधिक शेयर करिए चैनल को अपने दोस्तों के पास और बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।